बहनों, क्या आप जानती हैं कि दुनिया में लाखों औरतें ऐसी हैं जो महंगी क्रीमें लगाती हैं, ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, रंग गोरा करने के लिए हर टोटका आजमा लेती हैं, मगर उनके चेहरे पर वो नूर, वो कशिश, वो कुदरती चमक कभी नहीं आती जो सिर्फ इन 5 अल्फाज के विरुद्ध से आती है। जी हाँ, 5 अल्फाज जो अगर कोई औरत रात को सोने से पहले सिर्फ जबान से नहीं दिल से अदा कर ले तो फिर देखना कैसा जादू होता है। चेहरा न सिर्फ निखरता है बल्कि आंखों से टपकता नूर, चेहरे से छलकती रोशनी और शख्सियत से निकलती दिलकशी ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ खींचती है जो कभी नजरें तक नहीं उठाते। मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन 5 अल्फाज का वो राज बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप खुद को रोक न पाएंगी, क्योंकि अगर आपने इन अल्फाज को अपनी रातों का हिस्सा न बनाया तो शायद आप भी उन औरतों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं जिनका चेहरा कितना ही संवर जाए लेकिन दिल की स्याही उनके चेहरे पर काला साया बनकर रहती है। ये अल्फाज न सिर्फ आपकी जिल्द को साफ करते हैं बल्कि गुनाहों की मैल को भी धोते हैं। जो औरत ये अल्फाज नहीं पढ़ती वो सोती तो है मगर उसका दिल सोया नहीं होता। उसे बेचैनी, बेकरारी और अनजानी सी घबराहट घेर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा मुरझाने लगता है। लेकिन जो औरत रात को सोने से पहले ये अल्फाज पढ़ लेती है वो फरिश्तों के पहरे में सोती है, सुकून के बिस्तर पर लेटती है और अल्लाह की रहमत उसके चेहरे को ऐसे चमकाती है जैसे अंधेरे में सूरज की रोशनी। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा कभी सियाह न हो, तुम्हारी आंखों से रोशनी छिन न जाए और तुम्हारी जिल्द हमेशा तरोताजा रहे, तो इन 5 अल्फाज को अपने तकिए के करीब रख लो, क्योंकि अगर तुमने ये राज आज भी नजरअंदाज किया तो तुम वो सब कुछ खो दोगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि एक औरत अपने चेहरे के रंग को बदलने के लिए हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर दे, महंगी से महंगी क्रीमें लगाए, ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर काटे, चमकते धमकते इश्तिहारों के धोखे में आकर अपने गालों पर झरमल ले, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उसका चेहरा सफेद हो जाए, निखर जाए या खूबसूरत लगने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि इन चीजों से सिर्फ चमक आती है, रोशनी नहीं, सिर्फ नरमी आती है, नूर नहीं, क्योंकि जो चीज दिल से नहीं निकलती वो चेहरे पर कभी नहीं आती। तुम चाहे दुनिया के हर मुल्क की फेशियल कट आजमा लो, हर हफ्ते महंगे ट्रीटमेंट्स करवा लो, लेकिन जब तुम्हारी जबान जहरीली हो, तुम्हारे दिल में हसद हो, तुम्हारी नीयत साफ ना हो और तुम्हारा अंदर सियाह हो, तो कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे को सफेद नहीं कर सकती, क्योंकि चेहरे की असल खूबसूरती तुम्हारे अमल में छुपी होती है, तुम्हारे अल्फाज में, तुम्हारी रातों की इबादत में, तुम्हारी जबान से निकलने वाले उन जुमलों में जो तुम हर रात सोने से पहले अल्लाह के सामने दिल से दोहराती हो। हाँ मेरी बहन, असल सफेद चेहरा वो होता है जिस पर गुनाहों की गर्द न हो, जिस पर अल्लाह की रहमतों की रोशनी हो और जिसे देखकर लोग कहें कि ये चेहरा नूर से भरपूर है। और वो नूर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आता, वो आता है तुम्हारी नीयत से, तुम्हारे सच्चे जज्बे से और कुछ खास अल्फाज से जो तुम हर रात सोने से पहले पढ़ती हो। लेकिन वो अल्फाज क्या हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले ये जान लो कि अगर तुम्हारे आमाल काले हों तो तुम्हारा चेहरा लाख टोटकों से भी सफेद नहीं हो सकता। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि रात को सोने से पहले कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए जो हमारी जिंदगी बदल देने का जरिया बन जाते हैं, जो हमारी किस्मत का दरवाजा खोलते हैं, जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देते हैं। रात का वक्त सिर्फ सोने का वक्त नहीं, बल्कि ये वो वक्त होता है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब रब उल आलमीन बंदे की पुकार सुनने के लिए झुक कर आता है, जब फरिश्ते तुम्हारी नींद के हर लम्हे को गवाही के तौर पर लिखते हैं कि तुमने रात को क्या किया। यही वो वक्त है जिसमें अगर तुमने कुछ खास काम कर लिए तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारा बिखरा हुआ नसीब संवर सकता है, तुम्हारे चेहरे पर नूर आ सकता है और तुम्हारी परेशानियां गायब हो सकती हैं। सबसे पहला काम ये है कि रात को सोने से पहले अपने दिल को सबकी नफरत से पाक करो। किसी से कीना, हसद, बुग़्ज़ या बदगुमानी न रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत हो वहां अल्लाह का नूर नहीं उतरता। दूसरा काम ये है
कि अपने दिन के गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करो। आंखों के, जबान के, हाथ के, कदमों के और दिल के गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि सच्ची तौबा दिल को शफाफ करती है और चेहरे को मुनव्वर करती है। तीसरा काम ये है कि अपने वालिदैन को दिल से दुआ दो, चाहे वो जिंदा हों या दुनिया से जा चुके हों, क्योंकि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। और जो शख्स रात को सोने से पहले वालिदैन के लिए दुआ करता है, उसकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। चौथा काम ये है कि कुरान मजीद की कम अज कम एक आयत या एक सूरह पढ़कर सो, क्योंकि कुरान रात में तुम्हारी हिफाजत का हिसार बन जाता है। और पांचवा काम ये है कि सोने से पहले खुद को माफ कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो, क्योंकि जिस दिल में माफी होती है वो सुकून की दौलत पा लेता है। और अब इन सब के बाद मैं आपको वो 5 अल्फाज बताऊंगी जो अगर तुम हर रात सोने से पहले पढ़ लो तो तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा। तुम्हारी जिल्द में ऐसा निखार आ जाएगा जो कोई ब्यूटी क्रीम नहीं दे सकती, और तुम्हारे चेहरे से ऐसा नूर जाहिर होगा जो हर देखने वाले को हैरान कर देगा। लेकिन वो अल्फाज क्या हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी आंखें भी नम कर देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका चेहरा कभी आईने में देखने के काबिल न था, जिसके अपने भी उसे बदसूरती की निशानी कहते थे, जो हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी और सोचती थी कि आखिर मेरी तकदीर में खूबसूरती क्यों नहीं। मगर फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और इसी कहानी के साथ ही मैं आप लोगों को वो 5 अल्फाज भी बता दूंगी जो आपके चेहरे को चांद से ज्यादा रोशन बना देते हैं। आज मैं पहला लफ्ज बताऊंगी, बाकी अल्फाज अगली कस्तों में। कहानी शुरू होती है एक खामोश गांव के किनारे पर बने हुए एक छोटे से कच्चे घर से, जहां 25 साल की नायला अपनी बीवा माँ के साथ रहती थी। नायला का रंग निहायत सांवला था, चेहरे पर दाग थे और उसका हुस्न दुनिया के मयार से कोसों दूर था। लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाते, रिश्ते आते मगर चेहरा देखकर इनकार कर देते। हर कोई उसके अंदर छुपी सच्चाई और ईमान की रोशनी को नजरअंदाज कर देता। मगर नायला ने कभी जबान से शिकवा नहीं किया, बस रात को तन्हाई में रोती और एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे चेहरे को ऐसा चमका दे कि लोग मेरी रूह की खूबसूरती को पहचाने। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक बूढ़ी नेक औरत के पास भेजा जो जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे बैठी तस्बीह पढ़ा करती थी। वो औरत निहायत खूबसूरत थी, हालांकि उम्र उसकी 90 के करीब थी। चेहरे पर ऐसा नूर की आंखें झुक जाईं। नायला ने हैरत से पूछा, माँ जी, आपका चेहरा इतना रोशन कैसे है? वो मुस्कुराकर बोली, बेटी, एक ऐसा लफ्ज है जो हर रात सोने से पहले मैं जरूर पढ़ती हूँ। एक ऐसा लफ्ज जो चेहरे को धूप के बगैर रोशन करता है, और अगर कोई उसे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसके चेहरे को चांदनी जैसा बना देता है। नायला ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा लफ्ज है वो? बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सुभान अल्लाह। और प्यारी बहनों, यही है वो पहला लफ्ज। बूढ़ी औरत ने समझाया, बेटी, ये सिर्फ एक तस्बीह नहीं, ये अल्लाह की अजमत की गवाही है। इसका हर हर्फ ऐसा है जैसे सूरज की एक किरण जो चेहरे की स्याही को पिघला देती है, जैसे बारिश की बूंद जो मिट्टी को खुशबू दे देती है, वैसे ही ये लफ्ज रूह को नूर देता है और चेहरे को नूरानी बना देता है। उसने मजीद कहा, जो औरत हर रात दिल से सुभान अल्लाह कहती है, फरिश्ते उसके चेहरे पर नूर छिड़कते हैं, और जो उसे छोड़ देती है उसका चेहरा अंदर से काला हो जाता है। दुनिया चाहे जितनी मर्जी क्रीमें लगा ले, मगर वो रोशनी नहीं आती जो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह से मिलती है। नायला ने उस दिन से अहद कर लिया कि अब हर रात सोने से पहले ये लफ्ज जरूर पढ़ेगी। चंद महीने बाद वही नायला, जिसे कोई देखना भी गवारा न करता था, अब जब गली से गुजरती लोग हैरत से कहते, ये कौन है? इसके चेहरे पर तो चांद जैसा नूर है। और नायला दिल ही दिल में कहती, ये नूर उन अल्फाज का है जिनमें अल्लाह की पाकी है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी चाहती हो कि आपका चेहरा चांद से भी रोशन हो, अगर आप चाहती हो कि लोग आपकी तरफ देखकर रश्क करें, तो आज रात से ही अहद करो कि सोने से पहले कम अज कम 33 मर्तबा दिल से
यकीन से, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फिर देखो कैसा नूर तुम्हारे चेहरे पर उतरता है, तुम्हारे दिल में सुकून आता है और तुम्हारी दुआएं कैसे आसमान तक पहुंचती हैं। प्यारी बहनों, फिर उस बूढ़ी औरत ने निहायत पुरसुकून लहजे में दूसरा लफ्ज भी बताया। उसने कहा, बेटी, जिस तरह इंसान अपने बदन पर खुशबू लगाता है ताकि दूसरों को महक आए, उसी तरह दिल पर एक खुशबू है जिसे सिर्फ अल्लाह पसंद करता है, और वो खुशबू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सिर्फ जबान से नहीं निकलता, बल्कि दिल से शुक्रगुजारी की खुशबू फैलती है। और जिस औरत की जबान पर रोज रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र हो, उसके चेहरे पर नूर और अंदर पुरसुकून होता है। उसने मजीद कहा, बेटी, आजकल की लड़कियां महंगे मेकअप के बगैर घर से नहीं निकलती, फेस वॉश, ब्लीच, मास्क और ट्रीटमेंट के पीछे लाखों लुटा देती हैं, लेकिन रात को एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। वो अल्लाह जिसने तुम्हें बीनाई दी, माँ बाप दिए, इज्जत दी, छत दी, खाना दिया, लेकिन तुम सो जाती हो बगैर शुक्र के। फिर उस औरत ने उस बच्ची को आईना पकड़ाया और कहा, अपने चेहरे को देखो, तुम्हारी खूबसूरती फाउंडेशन से नहीं बल्कि शुक्र से आती है। जो औरत सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आंखें बंद करती है, उसका चेहरा वैसा ही होता है जैसे बारिश के बाद धूप चमकती है, साफ, रोशन और दिल को छूने वाला। फिर वो औरत बोली, बेटी, ये लफ्ज सिर्फ शुक्र ही नहीं सिखाता, बल्कि दुख में भी शुक्र करना सिखाता है। जब शौहर नाराज हो, जब बच्चे जिद करें, जब घर में परेशानी हो, तब भी जो अल्हम्दुलिल्लाह कह देती है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। वो कहती है, या अल्लाह, जो भी तूने दिया बेहतरीन दिया। और फिर अल्लाह उसे ऐसा सुकून देता है जो लाखों की नींदें